नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग खनिज उत्पादक प्रथम राज्य 2024 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को ट्रिक पॉइंट चैनल पर देख रहे हैं तो अभी हाल ही में मैंने करंट अफेयर्स ट्रिक नाम से एक नया चैनल बनाया है जिस पर केवल और केवल करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड होती हैं। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उस चैनल की जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीसा की। सीसा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। तो अगर सीसा को शीश कर लें तो शीश से हो जाएगा शीश महल, और शीश महल बनवाने की हिम्मत केवल और केवल राजा के पास होगी, क्योंकि महल में राजा रहते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि सीसा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। या फिर सीसा को शीश करते हैं, शीश मतलब सर होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति राजा के सामने जाता है तो अपना शीश जरूर झुकाते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चांदी की। तो चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य राजस्थान ही है। तो चांदी को याद करने के लिए कर लेते हैं चांद, और राजस्थान को कर लेते हैं रोजा। तो आपको पता है ईद के टाइम पे रोजा रहते हैं। तो ईद जो है पूर्ण रूप से चांद पर निर्भर करती है। जब चांद को देखते हैं तब ईद खोलते हैं या फिर अपना रोजा खोलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान है। फिर अगला है कच्चा तेल, और कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का ही है। तो कच्चा तेल की बात हो रही है, और आपको पता है जो राजा महाराजा लोग होते हैं वो 56 भोग लगाते हैं, मतलब 56 भोग करते हैं। तो आपको पता है अगर 56 भोग व्यंजन बनेगा तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा उसमें तेल लगेगा। तो तेल का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होगा, राजा महाराजा के खाने में, क्योंकि 56 भोग बनता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य जो है वो राजस्थान है। इसके बाद अगला है छत्तीसगढ़, और जो छत्तीसगढ़ है ये टिन और कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए टिन की बात हो रही है, और आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं जिनके पास 2 वक्त के लिए खाना भी नहीं होता है, उनकी जो छत होती है वो पक्की नहीं होती बल्कि टिन की बनी होती है। तो टिन की छत होती है। तो छत फॉर छत्तीसगढ़ और टिन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि टिन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। फिर कोयला की अगर बात करें तो कोयला एक फिल्म है शाहरुख खान की, जिसमें आपने देखा होगा अमरीश पुरी जी खलनायक होते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि एक जलता हुआ कोयला जो शाहरुख खान थे उसके बचपन में उनके मुंह के अंदर डाल दिया था, जिस कारण से वो क्या हो गए थे, गूंगे हो गए थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कोयला जो है वो क्षति पहुंचाता है। तो क्षति फॉर छत्तीसगढ़। तो याद हो जाएगा कि टिन और कोयला दोनों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। या फिर कोयला आपको पता है जलाने के काम में आता है। तो जब कोयला जलता हो तो जाहिर सी बात है अगर किसी का हाथ या पैर उसमें पड़ जाए तो क्षति होगी, नुकसान होगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। जो मध्य प्रदेश है यह हीरा, मैग्नीज और तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है। कैसे याद रखेंगे, हीरा आपको पता ही है कि हीरा जो है पन्ना में पाया जाता है, और पन्ना मध्य प्रदेश में है। तो इसकी ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रिक बताने की जरूरत है तो ऐसे याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी एमएलए नेता विधायक की बात। तो आपको पता है नेता विधायक जब चुनाव लड़ते हैं तो या तो जीतते हैं या फिर हारते हैं। तो हीरा में आपको हारा शब्द मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हीरा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, नॉर्मली मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है। और यहाँ पर देखिए मैग्नीज में आपको शब्द मिल जाएगा, मै के बाद गनी मतलब गन शब्द मिल जाएगा। और तांबा को कॉपर है ना, तांबा को कॉपर बोलते हैं, और कॉपर में कॉप शब्द मिल जाएगा। कॉप्स मतलब होता है सैनिक। ठीक है, तो एक तरफ गन और दूसरी तरफ कॉप। तो आपको पता है एमपी एमएलए जो होते हैं जब कहीं भी जाते हैं रैलियों में तो उनके आसपास बहुत सारे, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हो कि सैनिक जो हैं या फिर उनके जो बॉडीगार्ड हैं वो क्या करते हैं, गन लेकर रखते हैं। ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बहुत सारे कॉप्स सुरक्षा करते हैं गन लेकर। तो मैग्नीज और कॉपर यानी तांबा के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हीरा, मैग्नीज और तांबा के उत्पादन में जो मध्य प्रदेश है ये प्रथम स्थान पर है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सोना की, और सोना के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक।
कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए सोने की बात हो रही है। और अगर आपने KGF मूवी देखी है तो आपको पता होगा वो कोलार से संबंधित थी, कोलार और हट्टी। तो वहाँ पर क्या होता है, सोने की खदान थी, है ना। जो रॉकी भाई था वो वहाँ पर ही कब्जा कर रहा था। तो कर्नाटक से संबंधित है वो फिल्म, तो आपको याद होगा। अगर ऐसे याद नहीं है तो कर्नाटक में आपको कर्ण यानी कुंभकर्ण शब्द मिल जाएगा। और कुंभकर्ण को सोने का वरदान था, है ना। उसने निंद्रासन मांगा था तो उसको नींद का वरदान था। नींद मतलब सोना और कर्ण मतलब कुंभकर्ण। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सोना के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। ठीक है। फिर बात करते हैं प्राकृतिक गैस की, जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है असम। तो गैस की बात हो रही है। तो मान लीजिए कोई भी गैस लीक होती है, तो गैस लीक होती है तो वो कहाँ जाती है, आसमान में उड़कर चली जाती है ना। गैस जो है अगर वो लीक होती है, मान लीजिए आपके पास गैस सिलेंडर है और सिलेंडर से गैस लीक हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ जाएगी, उड़कर आसमान में चली जाएगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा, आसमान फॉर असम। तो प्राकृतिक गैस के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, असम है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ओडिशा की। तो जो ओडिशा है यह लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट, निकेल और प्लेटिनम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए लौह अयस्क मतलब लोहे की बात हो रही है। और यहाँ पर ओडिशा में ऑडी, तो ऑडी किसकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। दूसरा या फिर लौह से कर लीजिए आयरन मैन, ठीक है, मतलब लोहे का मैन। तो आयरन मैन की बात हो रही है, तो आयरन मैन अगर किसी को मारेगा तो जाहिर सी बात है सामने वाला उड़ जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उड़ना फॉर ओडिशा। बॉक्साइड में आपको शब्द मिल जाएगा बॉक्सिंग, ठीक है। तो अगर कोई बॉक्सिंग करे तो जाहिर सी बात है बॉक्सर मारेगा तो सामने वाला उड़ जाएगा, तो उड़ना से ओडिशा हो जाएगा। और क्रोमाइट में क्रो मतलब होता है कौवा। तो आपको पता है जो कौवा है वो क्या करता है, उड़ता है ना, एक पक्षी है, तो उड़ेगा, उड़ना फॉर ओडिशा। तो याद रखिएगा कि क्रोमाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, ओडिशा है। फिर यहाँ पर देखिए ओडिशा में ऑडी शब्द मिल जाएगा और निकेल में आपको शब्द मिल जाएगा कील, ठीक है। कील तो जाहिर सी बात है ऑडी के टायर जो है पंचर हो सकते हैं कील से। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो कील है वो ऑडी को नुकसान पहुंचाएगी। तो निकेल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, ओडिशा है। ठीक है। फिर बचता है प्लेटिनम, और प्लेटिनम के उत्पादन में भी ओडिशा प्रथम स्थान पर है। तो प्लेटिनम में आपको एक शब्द मिल जाएगा प्लेड। आपको पता है क्रिकेट में दो ही चीज़ होती है, या तो प्लेड किया जाता है बॉल को या फिर शॉट मारा जाता है। तो या तो छक्का चौका मारेंगे या फिर प्लेड करके बॉल को रोकेंगे, डिफेंस करेंगे। तो अगर प्लेड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, शॉट मारेंगे, मतलब बॉल को उड़ा देंगे। तो उड़ाना फॉर ओडिशा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट, निकेल और प्लेटिनम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य ओडिशा है। ठीक है, क्योंकि आयरन मैन जो है वो उड़ा देगा लोगों को। बॉक्साइड में बॉक्सिंग शब्द, जो बॉक्सिंग करेगा वो सामने वाले को पंच मारकर उड़ा देगा। क्रोमाइट में क्रो मतलब होता है कौवा, कौवा जो है पक्षी है तो उड़ेगा, उड़ना फॉर ओडिशा। निकेल में कील शब्द मिल जाएगा, कील जो है ऑडी के टायर को पंचर कर सकती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं निकेल को। और प्लेटिनम में मैंने आपको बता ही दिया कि क्रिकेट में या तो बॉल को प्लेट करेंगे या फिर मार देंगे उसको 6 या फिर 4, ठीक है, तो उड़ा देंगे बॉल को, तो उड़ाना फॉर ओडिशा। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो। इसके बाद अगला है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश जो है यह अभ्रक, यूरेनियम, कैडमियम और टंगस्टन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आंध्रा, है ना, आंध्रा भी बोलते हैं ना। और अभ्रक में आपको यहाँ पर अभ्रा शब्द मिल जाएगा। अभ्रा आंध्रा दोनों मैच करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अभ्रक के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, आंध्रा है। ठीक है, तो अभ्रक आंध्र प्रदेश क्लियर हो रहे हैं। यूरेनियम में आपको शब्द मिल जाएगा रोनियम, मतलब रोने की बात, और रोने का संबंध आंखों से होता है और अंधे भी आंखों से ही होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यूरेनियम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश ही है। कैडमियम में आपको शब्द मिल जाएगा कैद, कैद करने की बात हो रही है, कैड कैद। तो अगर किसी को कैद करेंगे तो आपको पता है कैद कहाँ करते हैं, अंधेरे में, है ना, या फिर आंखों में पट्टी बांधकर कैद करके ले जाते हैं तो अंधेरा ही दिखेगा। तो कैद करेंगे अंधेरे में, अंधेरा फॉर आंध्रा यानी आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा कि कैडमियम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। फिर अगला बचता है टंगस्टन। और टंगस्टन में यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा टंग, मतलब तंग करना। तो तंग करने की बात हो रही है। और आपको पता है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो कि अंधेरे से डरता है, तो तंग करने के लिए लोग क्या करते हैं, अंधेरा कर देते हैं, है ना। तंग करने के लिए लोग अंधेरा कर देते हैं, अंधेरा फॉर आंध्र प्रदेश। या फिर टंगस्टन में आपको शब्द मिल जाएगा गस्टन, मतलब गश्त करना। तो हमारे जो फौजी हैं वो बॉर्डर में गश्त करते हैं, तो बॉर्डर में अंधेरा रहता ही है थोड़ा बहुत। तो आप ऐसे याद रखिएगा, रात के टाइम पे गश्त करें तो अंधेरा होगा। तो टंगस्टन के उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो चुका है कि अभ्रक, यूरेनियम, कैडमियम और टंगस्टन के उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर है। ठीक है,
तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में मैंने फसल उत्पादक प्रथम राज्यों को ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है, जिसमें मैंने आपको फसल भी याद करवाया है, ठीक है, मसाले भी याद करवाया है, सब्जियां भी याद करवाई हैं, फल भी याद करवाया। तो बहुत सारी चीज़ें, लगभग 44 से 45 पॉइंट मैंने आपको याद करवाया है। तो उसकी वीडियो पहले से अपलोड है, तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसका MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।